Can you able to hear me? Yes, sir. Okay, all right. Thank you. Okay. Now today we have to solve the numerical based on the rate law and order of the reaction. But before that, I'm just going for one concept, one small concept, and then we'll start with the numerical. Okay. Now see here, like suppose we have got the equation A plus B react to give you the product. A plus B react to give you the product. Then rate is equal to K into A raised to X, because we are not mentioned what is X and Y, and B raised to Y, because we cannot write directly coefficient of A as a power. We cannot write the coefficient of B as a power. So we write the power as what? X and Y, and we know that X and Y are determined experimentally. So this is the rate according to, this is the rate we got according to rate law. This is the rate according to rate law. Now here suppose the first condition, if x is equal to 1, मतलब अगर ये पावर अगर आपका x 1 रहेगा and y is also 1, मतलब x is also 1, y is also 1, x and y both are equal to 1, then rate is equal to k into a raised to x is 1, d raised to y is 1. तो इससे हमें क्या पता चलता है? See here, this equation implies that the rate depends linearly on concentration of A and B. See, from this equation हमें इस equation से क्या पता चल रहा है? देखो, rate is directly proportional to concentration of A raised to power 1. Rate is directly proportional to the concentration of power B raised to 1. तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है? Equation implies that, equation हमें क्या imply कर रहा है? The rate depends linearly on the concentration of A and B. मतलब हमारा इक्वेशन का जो रेट है लीनियरली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. रेट रिएक्शन का रेट जो है, द रेट डिपेंड्स लीनियरली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी. मतलब इसका मतलब क्या होता है? इफ आइदर concentration of A or concentration of B is doubled at constant concentration of other reactant, the मतलब अगर हम लोगों ने क्या किया, ए का किसी का भी एक का
ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया और बी को वैसे ही रखा, इसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल से बाद में करेंगे हम लोग। अगर मैंने ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया, मतलब आइदर ए और बी, किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन डबल करो, किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल करोगे और दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन अगर कांस्टेंट रखोगे, इफ आइदर ऑफ ए एंड बी इज डबल, ए या बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल करो एट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अदर, मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो बी को कांस्टेंट रखो, और अगर अपने बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया तो ए को कांस्टेंट रखो, लेकिन किसी अगर एक को डबल करोगे तो रेट भी हमारा क्या होगा, डबल होगा। मतलब अगर मैंने ए का कॉन्सेंट्रेशन मतलब अगर यहाँ पे पावर 1 रहेगा, पावर 1 रहेगा मतलब विच ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो अगर मैंने ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया तो रेट भी क्या होगा, डबल होगा। और अगर मैंने बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया लेकिन ए को कांस्टेंट रखा, ए को कुछ भी चेंज नहीं किया, तो रेट भी क्या होगा, डबल होगा। इसका मतलब हमारा रिएक्शन कैसे रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए और फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। मतलब अगर हम लोगों ने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया और अगर हमारा रेट भी डबल हो रहा है तो इट इज विच ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये इसका इंडिकेशन है। मतलब कभी कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती। आप ओरली भी बोल सकते हो कि अगर हम लोगों ने ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया, रेट अगर डबल हो गया तो पावर कितना रहेगा, 1 रहेगा। बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया, रेट भी डबल हो गया तो विच ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर। ये एक कंडीशन, यहाँ पे एक्स एंड वाई 1 थे। दूसरा कंडीशन देखो, सेकेंड कंडीशन, इफ x is equal to 2 and y is equal to 1, तो आपका रेट इक्वेशन क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू k इंटू a रेस टू x, x के जगह 2 एंड b रेस टू y, y के जगह 1। अब इसमें क्या पता चलता है, if concentration of A is double, मतलब अभी हम क्या करेंगे, A का कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल एट कांस्टेंट B, B को कांस्टेंट रखेंगे। देखो B को चेंज नहीं करेंगे, हमें क्या करेंगे, A का कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट कितना होगा, लेकिन अभी A का स्क्वायर है तो A का कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल करोगे तो रेट विल बिकम 4 टाइम्स। So if the concentration of A is double at constant B, the rate of reaction increases by a factor of 4, मतलब रेट हमारा 4 टाइम्स बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। मतलब हम लोग क्या करेंगे, बी को कांस्टेंट रखेंगे, बी को कुछ चेंज नहीं करेंगे, करेक्ट, बी को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल करो, बट ए का यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो रहा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अगर ए डबल करोगे फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल करोगे तो रेट भी डबल हो जाएगा, मतलब पावर 1 है। लेकिन अगर आपका पावर 2 रहेगा तो इसका मतलब अगर मैंने ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया तो रेट डबल, देखो 2 स्क्वायर, अभी ए है, डबल करूंगा मतलब मैं कितना करूंगा, 2a करूंगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, तो रेट विल इंक्रीज हाउ मेनी टाइम्स, रेट विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4 टाइम्स। तो इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल then the rate of reaction increases by a factor of 4. Okay, ये second condition हुआ। Third condition, if x equal to 0, x equal to 0, अगर मैं x 0 करूंगा, if x is 0
the rate is independent of the concentration of A। मतलब अगर मैंने देखो x अगर 0 लिखा, देखो रेट क्या था हमारा, रेट इज इक्वल टू k इंटू a रेस टू x इंटू b रेस टू y, but I have to take x equal to 0, so rate is equal to k into a raised to 0 into b raised to y, and we know that anything raised to 0 is equal to what, 1, anything raised to 0 is equal to 1 into concentration of b raised to y। मतलब इसका मतलब अगर मैंने ये 0 x अगर 0 लिखा तो रेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन a, बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे डबल किया 2a तो भी यहाँ पे 0 है, एनीथिंग रेस टू 0 कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब रेट अभी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन a। मतलब अगर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म का पावर अगर 0 रहेगा, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म का पावर अगर 0 रहेगा, इसका मतलब रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, क्योंकि हमारा भी यहाँ पे x का पावर 0 है, x 0 है, मतलब हमारा रेट a के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, a के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, एंड आई टेक द लास्ट टाइप ऑफ लास्ट पॉसिबिलिटी। when x is नेगेटिव, मतलब x अगर नेगेटिव रहेगा तो इफ x इज नेगेटिव, when x is negative the rate decreases as concentration of or as concentration of A as concentration of A increases। See here, अगर मतलब मैंने ऐसा लिखा कि लाइक फॉर एग्जांपल x इज -1, y इज इक्वल टू 1, तो रेट क्या आएगा, देखो रेट इज इक्वल टू k इंटू a रेस टू x इंटू b रेस टू y, रेट इज इक्वल टू k a रेस टू x, a इज -1 और b रेस टू 1, बट अगर a नेगेटिव है, a रेस टू -1 कैसे लिखोगे आप, रेट इज इक्वल टू k a रेस टू -1 कैन बी रिटन एज व्हाट, 1 अपॉन a इंटू b रेस टू 1। तो अगर हम उन्होंने यहाँ पे b को कांस्टेंट रखा, रेट एंड a आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे पता क्या चल रहा है हमें, रेट एंड a आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a अगर इंक्रीज करोगे तो रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, या a का कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज करोगे तो रेट क्या होगा, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए मैंने बोला क्या है कि अगर हमारा x निगेटिव रहेगा, x अगर हमारा निगेटिव रहेगा तो उसका मतलब क्या होता है, x अगर निगेटिव रहेगा तो द रेट डिक्रीजेस एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द A इंक्रीजेस, मतलब A का कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज हो जाएगा तो रेट विल बिकम नेगेटिव, बिकॉज रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये कॉन्सेंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करोगे तो रेट विल गेट डिक्रीज। अभी इसके न्यूमेरिकल हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, तो जो जो कंसेप्ट आपके दिमाग में शायद क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर पावर 1 रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन डबल करोगे तो रेट भी डबल होगा, पावर अगर 2 रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन डबल करोगे तो रेट क्या होगा, 4 टाइम्स बढ़ेगा, पावर अगर 0 रहेगा तो रेट विल नॉट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन टर्म,
एंड पावर अगर नेगेटिव रहेगा, पावर अगर नेगेटिव रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज करोगे तो रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। यही चार कंडीशन हम लोगों ने लर्न किए। Now we'll go for the numerical. First, I will go for the numerical which is given in the exercise. So first, I'll go to page number 137, 137, question number 11. Page number 137, question number 11. टेक्स्ट बुक से है. They have given the equation for the reaction उन्हें रिएक्शन दिया हुआ है 2A plus B gives you product. 2A plus B gives you the product. Find the rate law. यहाँ से rate law find करो. Find the rate law from the following data. उन्होंने इक्वेशन दिया है 2A plus B gives you the product. हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट लॉ क्या आएगा, इक्वेशन क्या आएगा, वो फाइंड आउट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. डेटा क्या दिया है, देखो यहाँ पे डेटा मैं आपको पता था, आपके सामने शेयर करता हूँ डेटा, बिकॉज आपके सामने टेक्स्ट बुक अगर रहेगा नहीं रहेगा मतलब नहीं. देखो उन्होंने क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0.3 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 0.05 मोलर, रेट कितना था 0.15. सेकेंड टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0.6 है, B 0.05, रेट कितना है 0.30. और थर्ड टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A 0.6 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द B 0.2 है और रेट कितना है 1.20. तो उन्हें तीन अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन दिए A और B के और तीन अलग अलग रेट. तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू X. X क्या है वो हमें मालूम नहीं, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे दो रिएक्टेंट है A एंड B, तो मैंने B रेज टू Y लिखा. देखो ये हमारा रेट लॉ है, रेट इज इक्वल टू K इंटू A एंड B दोनों रिएक्टेंट, तो यहाँ पे दोनों को लिखो, लेकिन पावर मालूम नहीं कितना लिखना है, इसलिए क्या लिखोगे पावर X एंड Y. यहाँ पे नंबर 2 है इसलिए यहाँ पे 2 नहीं लिखोगे, यहाँ पे नंबर 1 है इसलिए यहाँ पे 1 नहीं लिखोगे. हमें पावर मालूम नहीं, उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द रेट लॉ. रेट लॉ फाइंड करो मतलब ये पावर फाइंड आउट करना है. यहाँ पे पावर कितना आएगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा और y इज इक्वल टू कितना आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है. x एंड y कितना आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो ये हमारा जनरल इक्वेशन हुआ. रेट इज इक्वल टू ए रिएक्टेंट है इसलिए a रेज टू x, बी दूसरा रिएक्टेंट इसलिए b रेज टू. अभी उन्होंने तीन कंडीशन दिए थे वो फॉर्म करेंगे. पहले इसमें उन्होंने a का कॉन्सेंट्रेशन रेट कितना दिया हुआ है, पहले उसमें रेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, एक मिनट. स्टूडेंट एक मिनट होल्ड पे रखो.
Okay, rate is equal to what? K into a raised to x into b raised to y. Okay. तो अभी यहाँ पे उन्होंने क्या दिया था? रेट कितना दिया था? फर्स्ट इसमें रेट दिया था 0.15 k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना दिया था? 0.3 दिया था रेस टू एक्स. बी कितना दिया था? 0.05 रेस टू वाई. और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1. देखो ए का कॉन्सेंट्रेशन रेट कितना दिया? यहाँ से मैंने कहाँ से दिया वैल्यूज? मैंने ये वैल्यूज यहाँ से लिए. 0.3, ए 0.05 और ये 0.15. ये रेट है. तो ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.3, बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.05 और रेट 0.15. तो इक्वेशन 1 होगा. ओके, इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2 कितना रेट आएगा? 0.30 k इंटू 0.6 रेस टू एक्स 0.5 रेस टू वाई. ये इक्वेशन नंबर आएगा 2 आएगा. और थर्ड 1.20 k 0.6 रेस टू एक्स 0.2 रेस टू वाई. और ये इक्वेशन नंबर 3 आएगा. 3 इक्वेशन मिले. 3 इक्वेशन कैसे मिले हमें? यहाँ पे देखो ये 3 इक्वेशंस मिले. एक मिनट. सो यहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा? 0.15 0.30. देखो यहाँ से मैंने वैल्यूज लिए हुए हैं. रेट 0.15 0.30 1.20. ये कॉन्सेंट्रेशन ए 0.3 0.05 0.6 0.05 और 0.6 0.2. करेक्ट. तो ये वैल्यूज यहाँ पे. तो ये हमें 3 इक्वेशंस फॉर्म कर दिए. अभी मैथमेटिक्स की तरह ये तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है. मैथमेटिक्स की तरह तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है. और सॉल्व कैसे करोगे? फर्स्ट आई विल जस्ट टेक हियर डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करो. 2 को मैं ऐसे 2 से 1 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ? Why I am dividing 2 by 1? Because देखो यहाँ पे नंबर 0.30 है तो 0.30 अपॉन 0.15 हो जाएगा. देखो मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ. 0.30 डिवाइडेड बाय 0.15 इक्वल टू k 0.6 रेस टू x k 0.3 रेस टू x 0.05 रेस टू y. अभी मैंने ऐसा इक्वेशन 2 को 1 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि यहाँ पे इजी था. न्यूमरेटर इज ग्रेटर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर. न्यूमरेटर इज ग्रेटर डिनोमिनेटर, इसलिए मैं थोड़ा इजी आना चाहिए इसीलिए. अभी देखो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर डिवाइड करोगे तो 15 2 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. k एंड k विल गेट कैंसल. 3 2 6 रेस टू x. बिकॉज डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है. यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है. डेसिमल पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो 2 रेस टू x 0.05 रेस टू y 0.05 रेस टू y विल गेट कैंसिल. तो ये आया. यहाँ पे देखो बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है तो पावर यहाँ पे 1 आएगा. सिंस बेस इज सेम, दोनों का बेस सेम आएगा तो पावर x इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा. तो यहाँ पे पावर x इज इक्वल टू 1. x is equal to 1. Since base is same, x is equal to 1. Okay.
अभी अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड किया था। अभी हमें इक्वेशन 3 यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करो। आपको कोई भी दो इक्वेशन यूज करने हैं, तो हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को 2 से। अभी 1 and 2 यूज किया था, अभी 3 और कोई भी यूज करो, 3 and 1 यूज करो, 3 and 2 यूज करो, लेकिन हमें 3 और 2 यूज करो। डिवाइड इक्वेशन 3 by divide इक्वेशन 3 by इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 3 क्या है, तो मैं इक्वेशन पहले 3 कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 1.20 इक्वल टू k इंटू 0.6 रेस टू x 0.2 रेस टू y, ये इक्वेशन 3 था। उसे इक्वेशन 2 से डिवाइड करो, 0.30 0.6 and 0.05। 0.05। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो देखो यहाँ पे आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट है यहाँ पे, तो इधर नंबर कैसे आएगा, 120/30 इक्वल टू के कैंसिल हो जाएगा, 0.6 रेस टू x 0.6 रेस टू x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.05 रेस टू y, 120/30 इक्वल टू 0.2/0.05 रेस टू y। करेक्ट। अभी मुझे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट निकलना है, तो 30/120 करूंगा, 0 0 लेके कैंसिल, 3 4 इक्वल टू, अभी देखो डेसिमल पॉइंट निकलवाना है मुझे, तो यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, और 5 इंटू यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 10 से रेस टू 1। देखो डेसिमल पॉइंट कैंसिल करने के लिए यहाँ पे 0.05, तो इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 100 से, यहाँ पे 0.2 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 10 से, या आप आपके मेथड से कर सकते हो, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू 20/5 रेस टू y, 4 इक्वल टू 5 4 20 रेस टू y। अभी देखो यहाँ पे भी बेस 4 है, यहाँ पे बेस 4 है, तो बेस सेम रहेगा, तो यहाँ पे पावर कितना रहेगा, 1। तो सिंस बेस इज सेम y इज इक्वल टू 1, सिंस बेस इज सेम 4 4, तो y इज इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पे रेट लॉ क्या मिलेगा, फिर रेट इज इक्वल टू k इंटू, हमारा इक्वेशन क्या था, a रेस टू x into b raised to y, and so here rate is equal to k into x का वैल्यू 1 मिला था हमें, x का वैल्यू 1 मिला था, करेक्ट। सो आई राइट a raised to 1 and y is also we got 1, y is also 1। तो ये हमारा रेट लॉ है, ये हमारा रेट लॉ है। यस दीपेश बोलो। सर हाँ ते रेस टू आहे ना सर, तिथे तुम्ही मल्टिप्लाय केले ना 100 ने, हाँ हाँ, तर ते ते 10⁻⁻1 होईल ना सर, 2 इंटू 10⁻⁻1 आणि 5 इंटू 10⁻²। नाही कसं 2 into 10 आहे ना, 2 into 10 आहे, म्हणजे 2 into 10 20 आलं ना। सर मग प्रिव्हियस टर्म नाही भेटत आहे ना? तुला परत बोलू, तुला ऍक्च्युअली मी काय केलं माहितीये, फक्त हा डेसिमल पॉइंट काढलाय, मग डेसिमल पॉइंट कसा कॅन्सल करतो बघ, साईडला दाखवतो, रफ वर्क करून दाखवतो बघ। 0.2
0.05. आता मला जर हा डेसिमल पॉईंट काढायचा असेल तर न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला 100 ने मल्टिप्लाय केलं, आणि हा डेसिमल मला पॉईंट काढायचा असेल तर न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला 10 ने मल्टिप्लाय केलं. बघ, मला जर 0.05 डेसिमल पॉईंट काढायचा असेल तर न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला 100 ने मल्टिप्लाय केलं, आणि डेसिमल पॉईंट तर 1 डिजिट आहे. हा जर डेसिमल पॉईंट मला काढायचा असेल मी 10 ने मल्टिप्लाय केलं. मग आता बघ काय होणार इकडे, या ठिकाणी 0.2 ला 10 ने मल्टिप्लाय कर, मग किती येणार, 2 into 100. 0.05 ला 100 ने मल्टिप्लाय कर, मग किती येणार, 5 into 10. आणि मग हा 0 आणि हा 0 कॅन्सल झाला. 10 into 2 किती आलं, 20, आणि मग 5. 20/5 किती आलं, 4. किंवा हे तुमची डिव्हिजन आहे, साधं कॅल्क्युलेटर मध्ये म्हणजे करून बघू शकतोस. 0.2/0.05 तर डायरेक्ट आन्सर किती येणार, 4 येणार. कळलं का बघ हे तुला? हो सर, कळलं. So this is the, we got rate is equal to k into a raised to 1 into b raised to 1, a raised to 1 into b raised to 1. अब ये सेम न्यूमेरिकल आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. सेम न्यूमेरिकल आप डायरेक्टली कर, कैसे डायरेक्टली करना है देखो. हमारा रेट लॉ क्या था, रेट इज इक्वल टू k into a raised to x into b raised to y. ये हमारा इक्वेशन था रेट लॉ का. देखो 2a plus b, 2a plus b gives you what प्रोडक्ट. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रेट इज इक्वल टू a raised to x into b raised to y. अभी ओरली कैसे करोगे देखो, ओरली देखो, मैं पहले दो वैल्यूज देखो, a का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहा हूँ, a का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहा हूँ, b को कांस्टेंट रख रहा हूँ, b का 0.05 है, यहाँ पे भी b 0.05 है, b दोनों जगह 0.05. इसका मतलब क्या हो रहा है, b को कांस्टेंट रख रहे हैं, a का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हो, तो रेट भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है. तो a का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया, रेट भी डबल हो गया, मतलब पावर कितना आएगा, 1. तो यहां से मैं ऐसा लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a is double by keeping by keeping b constant. Concentration of a is double by keeping b constant. Rate also gets double. Rate also get doubles, and rates भी double हो रहा है, therefore x is equal to 1. लेकिन ये आपको समझने के लिए आना चाहिए, तो नहीं तो पहला वाला मेथड बेस्ट रहेगा. देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डबल कर दिया, बी को कांस्टेंट रखा, तो रेट भी डबल हो गया, तो x इज इक्वल टू 1. अभी सेकंड कंडीशन देखो, बी का कॉन्सेंट्रेशन सेकंड एंड थर्ड वैल्यू देखो, सेकंड एंड थर्ड, ए का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा 0.6 0.6, बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल नहीं, कितना हुआ, 5 4 20, 4 टाइम्स बढ़ा दिया, बी का कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स बढ़ा दिया, लेकिन रेट भी कितना बढ़ रहा है, 4 टाइम्स बढ़ रहा है. बी का कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स बढ़ा दिया, रेट भी 4 टाइम्स बढ़ रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बी का पावर कितना आएगा, 1 आएगा. देखो कैसा रिलेशन है, ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया तो रेट भी डबल हो गया, ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ तो रेट भी डबल हुआ, मतलब फर्स्ट पावर. ए का बी का कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स बढ़ा दिया, रेट भी 4 टाइम्स बढ़ा दिया, सेम प्रपोर्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज increase 4 times by keeping concentration of a constant. By keeping concentration of a constant, rates also increases 4 times.
बी का कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स बढ़ा दिया, रेट भी 4 टाइम बढ़ गया, देयरफॉर y is equal to 1. तो x भी 1 मिला, y भी 1 मिला, and we can write down here the rate is equal to k into a raised to x. x is 1, y is 2 1. तो ये हमारा रहा रेट लॉ. बट आई विल सजेस्ट आप यही मेथड सीईटी में वगैरह अगर सॉल्व करना है तो ये मेथड फॉलो करो, लेकिन अपने बोर्ड न्यूमेरिकल में यही मेथड फॉलो करो. और एक न्यूमेरिकल में ये टाइप का ले लेता हूँ तो आपको और क्लियर आ जाएगा. ठीक है. एक मिनट. पेज 122. Solve problem 6.2. They have given the equation a plus b gives you p. तो यहाँ पे रेट लॉ क्या आएगा, तो हमें रेट लॉ लिखना है. रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेस टू x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रेस टू y. तो ये हमारा रेट लॉ है और हमें क्या करना है, x एंड y के वैल्यूज फाइंड आउट करना. x एंड y के वैल्यूज फाइंड आउट करना. तो यहाँ पे भी देखो मैं डेटा शेयर करता हूँ आपके साथ. They have given here concentration of A दिया हुआ है 0.4, 0.6, 0.8. concentration of B दिया हुआ है 0.2, 0.2, 0.4. और थर्ड कॉलम में रेट दिया. तो हम तीन इक्वेशन फॉर्म करेंगे. ये रेट है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. ये सेकेंड रेट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. और ये थर्ड रेट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. तो अभी देखो मैं तीन इक्वेशन पहले फॉर्म करता हूँ. फर्स्ट रेट 4.0 into 10 raised to minus 5 equal to k. 0.4 raised to x, 0.2 raised to y. Equation number 1. Second 6.0 into 10 raised to minus 5 k. 0.6 raised to x, 0.2 raised to y. Equation number 2. Third 3.2 into 10 raised to minus 4 k. 0.8 to 0.4 raised to y. Equation number 3. तीन इक्वेशंस हो गए. We got the three equations. Okay, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे. बिकॉज क्यों मालूम है, न्यूमरेटर बड़ा आएगा, डिनोमिनेटर छोटा आएगा. तो आई जस्ट राइट डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. Divide equation 2 by equation 1. What is equation 2? 6.0 into 10 raised to minus 5 equal to k. 0.6 raised to x, 0.2 raised to y. और इक्वेशन 1 क्या है देखो, ओके. इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1. तो यहाँ पे क्या होगा देखो, ये 10 raised 6/4
डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो यहाँ पे बचेगा 6। डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो यहाँ पे बचेगा 4। 10 रेज टू माइनस 5, 10 रेज टू माइनस 5 कैंसिल, इक्वल टू के कैंसिल, इधर 0.6 रेज टू एक्स, तो क्या आएगा 6/4 आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट। आफ्टर डेसिमल पॉइंट तो डेसिमल पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 6/4 रेज टू एक्स इंटू 0.2 रेज टू वाई, 0.2 रेज टू वाई, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल। तो 6/4, लेकिन यहाँ पे देखो बेस सेम है, 6/4 है, और बेस अगर सेम रहेगा तो पावर यहाँ पे कितना आएगा 1। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, तो हमें x का वैल्यू 1 मिला, x इज इक्वल टू 1। अभी दूसरा देखो, अभी दूसरा हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यूज कर लिया, 1 एंड 2 यूज कर लिया। अभी क्या करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 2 करो, 3 डिवाइड बाय 2 करो, और सॉरी 3 डिवाइड बाय 1 करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 3 क्या था, 3.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 इक्वल टू के 0.8 रेज टू एक्स वाई, और इक्वेशन 1 क्या था 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 के 0.4 रेज टू एक्स। सबसे पहले एक काम करेंगे, यहाँ पे दोनों पावर सेम करेंगे, यहाँ पे पावर -5 और यहाँ पे पावर -4, तो डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस राइट में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 32.0 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 इक्वल टू 32.0 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 5, और यहाँ पे के कैंसिल हो जाएगा। डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डेसिमल पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, और अगर ऐसे लिख सकते हैं 8/4 रेज टू एक्स, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे आएगा 4/2 रेज टू वाई। डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट, डेसिमल पॉइंट विल गेट कैंसिल, तो 4/2। अभी डिवाइड करो, 4 8 जा 32, 10 रेज टू माइनस 5 कैंसिल, 4 8 जा 32 इक्वल टू 4 2 जा 8, 2 रेज टू एक्स, 2 2 जा 4 रेज टू वाई। बट ऑलरेडी वी नो हियर द वैल्यू ऑफ द एक्स हमारे पास है, x इज इक्वल टू कितना है, हाँ ओमकार बोल। सर राईटला शिफ्ट झाल्यावर 10⁻1 येतं ना? नाही, राईटला शिफ्ट झालं की पॉवर -1 मध्ये येते, लेफ्टला शिफ्ट झालं की जर मी आता इथे केला असताना शिफ्ट, तर पॉवर 10⁻+1 आली असती। हे बघ इकडे बघ, 3.2 इंटू 10⁻⁻4 आहे, जर मी राईटला शिफ्ट केलं 3.32.0 केलं तर 10⁻⁻5, आणि जर मी 0.32 केलं तर 10⁻³ होईल, -3। कळतंय का बघ? सर कॅल्क्युलेटर मध्ये उलट दाखवतंय. एक मिनिट असं बघ परत, 3.2 इंटू 10⁻⁻4 आहे, जर मी याला 3.32 केलं, 32 केलं म्हणजे 10 ने मी मल्टिप्लाय केलं, मग इथे पॉवर काय ना 10⁻⁻1 इंटू -1 असं यायला पाहिजे, आणि जर मी याला 32 ला 0.32 लिहिलं तर 10 इंटू 10⁻⁻4 हे बघ,
ऑलरेडी नंबर काय होता आपला 3.2 इंटू 10⁻⁻4. डेसिमल पॉईंट मी जर राईटला शिफ्ट केला तर मग हे -1 आलं आणि मग हे -5 होतं. आणि जर मी लेफ्टला शिफ्ट केला तर काय आलं बघ, हे राईटला शिफ्ट केल्यानंतरचा हा फॅक्टर, लेफ्टला शिफ्ट केल्यानंतर हे आलं आणि मग हे 0.32 इंटू 10⁻⁻3. समजतंय का रे ओमकार? हाँ सर. समजतंय का? हाँ. राईटला जेव्हा आपण शिफ्ट करतो तेव्हा पॉवर -1 नी वाढते, -1, -2, -3. आणि लेफ्टला जेव्हा आपण शिफ्ट करतो पॉवर +1 नी वाढते, +1, +2, +3. and then here we know that x is equal to 1, x is equal to 1, so 8 equal to 2, x is equal to 1, 2 raised to y, 2 raised to 1 is 2, so 8 equal to 2 into 2 raised to y, so 8 upon 2 equal to 2 raised to y. So I'll just write on the next page. So 8 upon 2 is 4. Eight upon 2 is 4. 4 is equal to 2 raised to y. 4 is equal to 2 raised to y. So 4 can be written as 2 square to 2 raised to y. Base is same. So since base is same, y is equal to 2. Y is equal to 2. So we got x and y. So now we can write down the rate. Rate is equal to, the rate क्या होता बघा, k a raised to x into b raised to y. Rate k into a raised to x into b raised to y. A raised to x is 1, is also 1. So this is a rate law. This is the rate law. Okay. So we have seen the two numericals of this type. One numerical समजले का रे? Hello. न्यूमरिकल समजले का रे? हो सर. सर. दोन न्यूमरिकल आज कम्प्लीट करतोय. पुढच्या वेळेला आपण जर जास्त न्यूमरिकल करू आणखीन या टाइपचे म्हणजे याच कॅटेगरी मधले. ठीक आहे. सगळ्यात बेस्ट काय करायचं, तुम्हाला तीन इक्वेशन फॉर्म करायची आणि मॅथ्स प्रमाणे सायमल्टेनियसली सॉल्व्ह करायची. मग तुम्हाला कोणत्या व्हॅल्यू मिळणार, एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यू मिळणार, एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यू मिळणार. सगळ्यात बेस्ट. डायरेक्ट करायला जाऊ नका, डायरेक्ट करायला जाल तर रॉंग होईल. द बेस्ट इज तीन इक्वेशन प्रॉपरली सेपरेटली सॉल्व्ह करायचे आणि गेट द आन्सर. ठीक आहे. ओके. हॅलो विष्णू सर. सर आहेत का रे?